Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. This lecture is based on the elliptic curve cryptography. सबसे पहले हम देखते हैं elliptic curve thematic को. The principal attraction of elliptic curve cryptography compared to the RSA is that it appears to offer equal security for a smaller key size, thereby reducing processing overhead. जो आपके पास एलिप्टिक का क्रिप्टोग्राफी है, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं आरएसए के साथ, तो आपके पास दोनों की सिक्योरिटी जो है वो इक्वल है. दोनों की सिक्योरिटी के अंदर आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आरएसए की सिक्योरिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है. लेकिन आपके पास देखेंगे तो आपके पास जो की साइज़ है वो एलिप्टिक का क्रिप्टोग्राफी का वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू आरएसए, देयरफॉर रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग ओवरहेड. तो आपके पास एलिप्टिक का क्रिप्टोग्राफी का जो ओवरहेड है वो आपके पास क्या है, वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू आरएसए. वी बिगिन विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलियन ग्रुप. Next we examine the concepts of the elliptic curves defined over the real numbers. तो सबसे पहले हम करते हैं बिलियन ग्रुप को देखेंगे, दैन फिर हम क्या करेंगे एलिप्टिक कर्व्स को एग्जामिन करेंगे कि वो कैसे डिफाइन होता है रियल नंबर्स के ऊपर. सबसे पहले बिलियन ग्रुप को देखते हैं. एंड अ बिलियन ग्रुप G, sometimes denoted by G dot, is a set of elements with the binary operations denoted by dot that associate to each ordered pair A, B of elements in G and element A dot B in G, cited the following axioms are obeyed. सबसे पहले बिलियन ग्रुप के पास जी से इसको डिनोट किया जाता है जी से, और सम टाइम इसको डिनोट किया जाता है जी डॉट से. आपके पास क्या एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसके अंदर क्या है बाइनरी ऑपरेशंस है जिसको डिनोट करते हैं डॉट से. दिस एसोसिएट टू द ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी. और जो ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी हैं वो आपके पास क्या है वो जी के अंदर हैं, और ए डॉट बी जो अगर उसको देखें तो वो भी आपके पास क्या होगा जी के अंदर होगा, लेकिन कुछ एक्सियम्स को ऑपरेट करेगा. सबसे पहले क्लियर है, इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू जी देन ए डॉट बी इज़ आल्सो इन जी. अगर आपके पास ए और बी अगर आपके पास बिलियन ग्रुप के अंदर हैं तो अगर एक डॉट बी करेंगे तो वो भी क्या होगा बिलियन ग्रुप के अंदर होगा. सिमिलरली एसोसिएटिव को भी क्या करेगा ये होल्ड करेगा. ए डॉट इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी इन जी. अगर ए बी सी जी के अंदर हैं तो ए डॉट बी डॉट सी करते हैं या ए डॉट बी इंटू सी करते हैं, वो भी आपके पास क्या होगा जी के अंदर होगा. आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर इज़ एन एलिमेंट ई इन जी सच दैट ए डॉट ई इज इक्वल टू ई. तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई भी होगा जो कि आप क्या करते हैं ए को ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास, या ई को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए फॉर ऑल ए इन जी, तो वो भी आपके पास क्या होगा जी के अंदर होगा. हम ए फोर को देखते हैं, वो आपके पास इन्वर्स एलिमेंट है. फॉर ईच ए इन जी देयर इज़ एन इन्वर्स एलिमेंट ए डैश इन जी सच दैट ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू ई. तो आपके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होगा वो जी के अंदर अवेलेबल होगा. कम्यूटेटिव को भी क्या करेगा ये होल्ड करेगा. ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी इन जी. अगर ए बी जी से क्या करें बिलोंग करें तो ए डॉट बी करते हैं या बी डॉट ए करते हैं, वो भी क्या करेगा जी के अंदर उसको क्या करेगा लेके चलेगा. तो ये आपके पास बिलियन ग्रुप को क्या करता है ये फॉलो अप करता है. An elliptic curve is defined by an equation in two variables with coefficients. elliptic curve आपके पास क्या है equation है जिसके अंदर दो variables हैं जिसे कुछ coefficients हैं. For cryptography the variables and coefficients are restricted to elements in a finite field which results in the definition of finite abelian group. जो cryptography है ये इसके जो variable और coefficient है ये restrict करेंगे elements को finite field के अंदर. मतलब ऐसा नहीं है कि infinite field के अंदर element जा रहे हैं, तो जिसका रिजल्ट हम ये क्या होगा कि ये फाइनाइट होने की वजह से एबिलियन ग्रुप को क्या कर देता है ये फॉलो अप करता है. elliptic curves over real numbers. Elliptic curves are not ellipses. They are so named because they are described by cubic equivalents. elliptic curves की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि हमको ellipses का इस्तेमाल करें. इसके they are so named because they are described by cubic equivalents. आपके पास जस्ट क्या cubic equivalents हैं. In general, cubic equivalents for elliptic curves टेक द फॉलोइंग फॉर्म. जो जनरल आपके पास जो इक्वेशन आपके पास इस्तेमाल होती है एलिप्टिक कर्व की क्रिप्टोग्राफी के अंदर, आपके पास ये आपके पास जनरल इक्वेशन है. आप इसको आप देख रहे हैं कि ए और बी को चेंज करते हुए आप डिफरेंट इक्वेशंस पे क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं. सच इक्वेशन आर सेड टू बी क्यूबिक. आपके पास ये क्या है ये क्यूबिक इक्वेशन है और आप डिग्री 3, और इसकी आप डिग्री भी देख रहे हैं वो क्या है 3 है. बिकॉज द हाइस्ट कंपोनेंट दे कंटेन इज़ आ 3. तो उसके अंदर हायर कंपोनेंट है वो आपके पास 3 है, इसकी अगर डिग्री 3 है इसे हम क्या कह रहे हैं क्यूबिक है. और आपके पास जो कर्व आपके पास जो जनरेट करेगा वो आपके पास क्या होगी एलिप्टिक कर्व होगी.
तो प्लॉट सच अ कर्व वी नीड टू कंप्यूट, हमने क्या करना है, कर्व को क्या करना है, प्लॉट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स यू प्लस ए एक्स प्लस बी, और अंडर रूट लेते हो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस भी लेंगे। फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द प्लॉट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। हर x के ऊपर आपके पास y की क्या होगी, दो वैल्यूज होंगी जो कि पॉजिटिव होंगी और क्या होंगी, नेगेटिव भी होंगी। थस ईच कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास क्या होगी, कर्व आपके पास सिमेट्रिक होगी। यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पेयर a कामा b रिजल्ट्स इन डिफरेंट सेट e a कामा b। अगर आप क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं ए और बी का, तो आपके पास डिफरेंट क्या होंगी, इलिप्टिक कर्व्स आपके सामने क्या होंगी, जनरेट होंगी ई ए कामा बी। यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी द टू कर्व्स बेस्ड ऑन द सेट ई इज इक्वल टू ई ऑफ -1 कामा 0 एंड ई ऑफ 1 कामा 1। ए की वैल्यू अगर -1 लेते हैं और ए की वैल्यू या बी की वैल्यू 0 लेते हैं, सिमिलरली ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 लेते हो, आप दो कर्व्स आपके सामने यहाँ पर शो की जा रही हैं, तो ए और बी की वैल्यूज़ को चेंज करते हो और डिफरेंट कर्व्स को क्या कर लेंगे, आप जनरेट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि -1 और 0, e-1 ए आपके पास -1 है और b आपके पास क्या है, 0। अगर a आपके पास ये -1 है, इसका मतलब x क्यूब -x, और b आपके पास 0 है, तो उसके मुताबिक आपकी जो कर्व है वो आपके पास ये जनरेट होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब -x। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक कर्व क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, और आपके पास ये सिमेट्रिक है। देख रहे हैं 0 से ऊपर जैसे आपको नज़र आ रही है, वो 0 से नीचे आपके पास क्या है वैसे ही आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। अगर आप p एलिमेंट और q एलिमेंट को बाय सम मैथमेटिक रिलेशंस अगर क्या करते हैं, आप लेके चलते हैं, तो आपको एक r मिलेगा, और आपके पास दिस इज़ द r, और इसका जो आपके पास जो ऑपोजिट इमेज होगा -r, वो आपके पास क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा। मतलब पहले पॉइंट है आपके पास p है, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, q है। कुछ मैथमेटिकल रिलेशन से मुताबिक आप क्या करते हैं, एक r को निकालते हैं, वो आपके पास r क्या होगा, यहाँ पर आपके पास आएगा, और इसके ऑपोजिट जो इमेज आपके पास होगा वो आपके पास क्या होगा, थर्ड पॉइंट। और हम तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पहले आपके पास p होगा, दूसरा q होगा, दिस इज़ द -r। इसको हम देखते हैं ये कैसे आगे आपके पास आता है। सिमिलरली अगर e1 और 1, अगर a को भी 1 कर दिया और b को भी 1 कर दिया, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स यू प्लस एक्स प्लस 1, तो इलेक्ट्रिक कर क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। यहाँ पर भी ऐसी है, p और q आपके पास दो पॉइंट्स हैं, और मैथमेटिकल रिलेशन के मुताबिक आप थर्ड पॉइंट निकालेंगे, वो आपके पास क्या निकलेगा, p प्लस क्यू, और उसका जो इमेज होगा -p प्लस क्यू, वो आपके पास क्या होगा, थर्ड पॉइंट ट्रीट होगा। तो जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा जो कि p q और -r के तीनों क्या करेगा, आपस में जॉइंट करेगा। ये 3 पॉइंट्स ऑन द इलिप्टिक कर्व लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर 3 पॉइंट आपके पास इलिप्टिक कर्व के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, देयर सम इज 0, उनको तीनों का सम आपस में क्या होगा, 0 होगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू। तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। अगर आप p प्लस क्यू करते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट p प्लस क्यू आपके पास, यहाँ पर ये आपके पास एक पॉइंट आ रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट जो इमेज होगा वो आपके पास क्या होगा, -p प्लस क्यू, जो कि तीसरा पॉइंट क्या करेगा, जनरेट करेगा। उन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन डिफाइन द रूल्स ऑफ एडिशन ओवर एन इलिप्टिक कर्व। इस डेफिनेशन के तहत हम कहते हैं कुछ रूल्स ऑफ एडिशन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इलिप्टिक कर्व के ऊपर। So for example, let p is equal to 23 and consider the elliptic curve y square is equal to x square x cube plus x plus 1। आपने देख रहे हैं p आपके पास के 23, इसका मॉडुलस जो है वो 23 के ऊपर ऑपरेट होगा, और a और b इस केस के अंदर क्या है, 1 है। Note that this equation is the same as that of below figure। तो ये जो इक्वेशन आपके पास जो इलेक्ट्रिक कर्व जनरेट कर रही है वो आपके पास ये जो नज़र आ रही है आपके पास जनरेट कर रही है। फॉर टू सेपरेट पॉइंट्स P1 एंड P2। अगर आपके पास दो सेपरेट पॉइंट्स हैं P1 और P2, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पहला एलिमेंट P है, दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है, Q है, दो सेपरेट पॉइंट्स हैं जिसको हमने नाम दिया P1 और P2 का। तो स्लोप आपके पास क्या होगी, अब हम यहाँ पर बेसिकली एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कर्व के ऊपर आपने दो पॉइंट लिए P और Q। आप इलेक्ट्रिक कर्व के ऊपर सेम दो पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे P और दोबारा से फिर B ले सकते हैं, और उसकी मदद से आप तीसरा पॉइंट क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। तो दो तरह की चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, दो डिफरेंट पॉइंट, जैसे पी क्यू है और आपके पास -r तीसरा पॉइंट होगा, और इसी तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट 2 लेते हैं p और फिर हम क्या कर लेते हैं, हम -r ले लेते हैं। तो ये आपके पास दो तरह की क्या हैं चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हम केस देख रहे हैं कि आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक p है और दूसरा क्या है, q है, जिसको हमने क्या नाम दिया, p1 और p2।
ये आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो आपके पास यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, स्लोप आपके पास होगा लैम्डा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और जो आपके पास द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन कैन बी रिटन है, जो स्लोप इंटरसेप्ट आपके पास क्या होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x माइनस x1। आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट आपके पास आएगा इस तरीके से। यहाँ से हम क्या करते हैं, y को निकालते हैं, y इज इक्वल टू लैम्डा x मल्टीप्लाई किया आपने माइनस लैम्डा x1 प्लस y1, ये माइनस यहाँ पर था और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया प्लस y1 हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लैम्डा x प्लस y1 आपके पास, ये लैम्डा x प्लस y1 आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी y1 माइनस लैम्डा x1 आपके पास क्या है बीटा, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया बीटा पुट करिए। हम काम क्यों करने जा रहे हैं, बेसिकली हमने कुछ मैथमेटिकल्स क्या करनी है, रिलेशंस को फाइंड करना है, ताकि अगर आपके पास दो पॉइंट्स अवेलेबल हों p और q, आप क्या कर रहे हैं तीसरे पॉइंट तक आप कैसे उसको निकालेंगे, बेसिकली कुछ मैथमेटिकल रिलेशन को हम फाइंड करने जा रहे हैं। इस तरीके से अगर आपके पास दो सेम पॉइंट्स हों, जैसे p और दोबारा से फिर p है या q और फिर q है, तो आप अगला पॉइंट किस तरह निकालेंगे, उसके लिए सारा काम आप करने जा रहे हैं। तो आपने यह किया, यहाँ पर y को लैम्डा x प्लस बीटा निकाला, और बीटा आपके पास क्या है y1 माइनस लैम्डा ऑफ x1 आपके पास बीटा है। यहाँ पर क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, हम क्या करते हैं दोनों साइड का स्केयर लेते हैं, y स्केयर इज इक्वल लैम्डा x प्लस बीटा का होल स्केयर, दिस इक्वेशन नंबर 1। और वो आपके पास जो मेन इक्वेशन है आप जाकर देखें, जहाँ पर आपको नज़र आएगी या ये वाली, आप देख रहे हैं कि y स्केयर इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस a ऑफ x प्लस b, इसका हम इस्तेमाल करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप देखें y स्केयर इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस a ऑफ x प्लस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हम y स्केयर की वैल्यू करते हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि लैम्डा ऑफ x प्लस बीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस a ऑफ x प्लस b आपके पास आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका स्केयर ओपन करते हैं और उसको क्या करेंगे राइट साइड पर लेके जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस आपके पास यहाँ पर प्लस था लैम्डा स्केयर एक्स स्केयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab 2 लैम्डा ऑफ एक्स इंटू बी, अब यहाँ पर प्लस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास बीटा स्केयर जो अभी प्लस है, यहाँ पर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस बीटा का स्केयर प्लस a ऑफ एक्स और प्लस b आपके पास यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। तो x1 और x2 और आपके पास x3 आपके पास क्या रूट है, उसका आप देख रहे हैं ऑर्डर आपके पास 3 है और इसके आपके पास 3 रूट्स होंगे। बाय क्लासिकल मैथमेटिक्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल लैम्डा स्केयर, अगर हम तीनों रूट्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो जो आपके पास जो स्लोप आपके पास लैम्डा आया इसका स्केयर लेते हैं, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इक्वेशन को डेवलप करते हैं x3 को, x3 आपके पास क्या हो जाएगा लैम्डा स्केयर माइनस x1 माइनस x2, तो आपके पास ये x3 आपके पास क्या हो जाएगी जनरेट हो जाएगी। मतलब आपने आपके पास अगर x1 है और y1 है, x2 है, y2 है, तो x3 आप कैसे निकालेंगे, आप इस रिलेशन के थ्रू क्या करेंगे निकालेंगे। अब हम ये करते हैं y3 की तरफ चलते हैं कि y3 आप कैसे निकालेंगे। वी कैन एक्सप्रेस द सम p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। अगर आप p प्लस क्यू को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा r मिलेगा। इसको मदद से हम क्या करते हैं y3 को निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P और Q आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को आप क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है, बाय सम मैथमेटिकल रिलेशन, तो आपके पास क्या आएगा डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर गलत आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशन के मुताबिक अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक आपके पास R आएगा और R आपके पास उसका जो नेगेटिव इमेज होगा वो क्या होगा तीसरा पॉइंट होगा, वो जो कि स्ट्रेट लाइन बनाएगा P Q और माइनस R के अंदर। तो R इज इक्वल टू P प्लस Q। We use the points x1, y1 and x3 minus y3 to compute this slope we have। तो हम क्या करेंगे स्लोप को इस तरीके से निकालेंगे जो कि x1, y1 और x3 माइनस y3 के मुताबिक। ये कैसे, हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे p प्लस क्यू को हम ऐड करें तो आपके पास क्या आता है p प्लस क्यू, और p के एलिमेंट आपके पास क्या है x1 और y1, और यहाँ पर आप एलिमेंट देखें x आपके पास क्या है वो पॉजिटिव है और आपके पास y जो है वो क्या है नेगेटिव है। इस वाले कर्व के अंदर भी आप देख लें जो कि ये वाली कर्व है, इसके अंदर देखें p क्यू को आप ऐड करते हैं तो आपके पास ये पॉइंट आता है, ठीक है जी। अब p का जो एलिमेंट है इसमें x1 और x2 है, और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास जो देख रहे हैं p प्लस क्यू के अंदर आपका जो x एलिमेंट है वो क्या पॉजिटिव है और y आपके पास क्या है वो नेगेटिव है जो आप p प्लस क्यू करते हैं। तो इसी के देखते हुए हम क्या करते हैं स्लोप को वहाँ पर भी डिफाइन करेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू y2 सॉरी
जो आपके पास यहाँ पर देखें लैम्डा इज इक्वल टू -y3 -y1 ओवर x3 -x1। ये आपके पास देखें तो ये वो p प्लस क्यू अगर हमने किया था तो r आपके पास मिला था, और r आपके पास में x3 क्या था, पॉजिटिव था, और y3 आपके पास क्या था, नेगेटिव था, और जब आपके पास पॉइंट आपके पास x1 और y1 है। तो इसकी मदद से हमें करते हैं लैम्डा अगर लेके चलते हैं, लैम्डा आपके पास क्या आ जाएगा, -y3 -y1 और इसी तरीके से x3 -x1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि लैम्डा को यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, लैम्डा इंटू x3 -x1, तो यहाँ से माइनस कॉमन लें और इसको उठा के उधर लेके जाएं, और -y1 और y3 को उठा के इधर लेके आएँ, तो आप क्या कर लेंगे, y3 के इक्वेशन को डेवलप कर लेंगे। तो यूँ आपने क्या किया, x3 और y3 को डेवलप किया। अब हम आगे चलते हैं कि अगर p और q आपके पास क्या है, वो सेम पॉइंट्स हैं, मतलब p और q दो अलग अलग पॉइंट नहीं है बल्कि एक ही पॉइंट है, एक मतलब एक ही पॉइंट को आप दो दफ़ा लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो जो मेन इक्वेशन आपके पास थी y² प्लस a ऑफ x प्लस b। और यहाँ पर आप स्लोप को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्लोप तब डिफाइन होती है जब आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर आपके पास सिर्फ पॉइंट एक है जो दो दफ़ा आ रहा है, तो आपने मेन इक्वेशन को राइट किया, टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। आप क्या कहते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो आप देख रहे हैं कि 2y dy ओवर डी ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, प्लस ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकल आएगा, डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और बी कॉन्स्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1, द स्लोप कैन बी रिटन हैज। अब क्या करते हैं, x को x1 डिफाइन कर देते हैं और y को y1 डिफाइन कर देते हैं, और स्लोप आपके पास डी वाई और डी ऑफ एक्स लैम्डा ट्रीट करते हुए हम क्या करेंगे, 3 ऑफ x1 स्क्वायर प्लस a और 2 आपके पास जो y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड होकर आपके पास लैम्डा आ जाएगा। और आपके पास जो समराइज हम ये कर रहे हैं कि फॉर टू सेपरेट पॉइंट्स, अगर आपके पास दो सेपरेट पॉइंट्स हैं P1 x1 कामा y1 एंड P2 x2 कामा y2, तो आपके पास x3 इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी, y3 इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी, जो कि थर्ड पॉइंट आप निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। और लैम्डा आपके पास स्लोप क्या होगा, वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगा। लेकिन अगर आपके पास दो सेम पॉइंट्स हैं, जैसे P1 और P2 देख रहे हैं कि दोनों एक ही जगह पे हैं, दोनों एक ही हैं, इस केस के अंदर आप देख रहे हैं कि x3 को लैम्डा स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2, अभी दोनों सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x1। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y3 आपके पास सेम रहेगी, लेकिन लैम्डा आपके पास क्या होगा, दो सेम पॉइंट के लिए आपके पास जो लैम्डा है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि किस तरह आपके पास थर्ड पॉइंट तक आपने जाना है। फॉर एग्जांपल लेट p इज इक्वल 3,10 है कि आपके पास एक पॉइंट है जिसको आपने p का नाम दिया, वो आपके पास क्या है, 3,10 है, और q आपके पास एक पॉइंट है 9,7, और इलिप्टिक कर्व आपके पास क्या है 223, जो आपके पास मॉडुलस 23 के ऊपर ऑपरेट हो रही है, और a और b इसके अंदर आपके पास क्या है, 1 है, ए भी 1 है और बी भी 1 है। देन लैम्डा क्या करते हैं, सबसे पहले लैम्डा को निकालते हैं। लैम्डा आप देखेंगे दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपके पास लैम्डा क्या होगा, ये इस्तेमाल होगा, और इस तरीके से आपके पास x3 जो आपके y3 आपके पास ये सेम ही होंगे, लेकिन लैम्डा आपके पास क्या होगा, वो ये वाला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देखें लैम्डा आपके पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 आपके पास क्या है 7 और y1 आपके पास क्या है वो 10। सिमिलरली x2 माइनस x1 9 माइनस 3, आपके मॉडुलस 23 अप्लाई करेंगे, आपके ऊपर आ जाएगा -3 ओवर 6 मॉड 23, और ये आपके बन जाएगा -1/2 मॉड 23 जो कि 11 आएगा। ये -1/2 कैसे 11 के बराबर है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। -1/2 इज इक्वल टू b मॉड 23। आप b एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करें और 2 के साथ क्या करें, b को मल्टीप्लाई करें, b को ऐसा सेलेक्ट करें और मल्टीप्लाई करने के बाद दो जब मॉड लें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, 1/2 इज इक्वल टू b मॉड 23। आपने यहाँ पर क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया b के साथ और माइनस को उठा के उधर ले गए। अब b को आपने सेलेक्ट किया 11 2 22 -22 मॉड 23 इज इक्वल टू 1। b को आपने 11 रखा और उसको -2 से मल्टीप्लाई किया, -22 बना, मॉड 23 लेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 आपके पास आएगा। तो b आपका कर लेंगे 11 लेंगे, -1/2 किसके बराबर है, 11 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, एक्स आर लेना है। एक्स आर आपके पास जो x3 है बेसिकली वो आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2, लैम्डा स्क्वायर आपके पास क्या है वो 11 का स्क्वायर -3 और -9, x1 आपके पास 3 है और आपके पास x2 क्या है वो 9 है। मॉड 23 लेंगे आपके पास आ जाएगा 109 मॉड 23 इज इक्वल टू 17। सिमिलरली वाई आर आप लेंगे, आपके पास क्या है लैम्डा
इंटू x1 माइनस एक्स थ्री। x1 आपके पास क्या है 3 है, और x3 आपके पास 17 है, वो आपने क्या किया यूज़ किया, माइनस 10, और ये 10 आपके पास क्या है y1 है। मॉड 23 अप्लाई करेंगे आपके पास 20 आ जाएगा। अब p प्लस क्यू आपने जो किया उसका रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 17, 20। तो यूँ आपने क्या किया, अपने थर्ड पॉइंट को अचीव किया 17, 20। अब अगली तरफ मूव करते हैं। अगर आपके पास पॉइंट दोनों क्या हैं वो सेम है, मतलब p आपके पास जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, 2p आपने लिया, और p आपके पास 3, 10 है। एलिप्टिक कर्व आपके पास जो है उसमें a और b 1, 1 है, और मॉडुलस 23 के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट आपके पास क्या हो रहा है, वो सेम आपके पास रिपीटिशन आ रही है, तो रिपीटिशन की वजह से लैम्डा आपके पास ये वाला इस्तेमाल होगा, 3 का स्क्वायर प्लस a ओवर 2y1। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास 3x1 का स्क्वायर, x1 आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे हैं a आपके पास क्या है 1, 2 आपके पास ये फार्मूला के अंदर, और y1 आपके पास क्या है वो 10 है, आपने मल्टीप्लाई किया 5/20 मॉड 23 1/4 मॉड 23 आपके पास क्या आ जाएगा 6। एक्स आउट निकालने के लिए आप देख रहे हैं 6 का स्क्वायर माइनस 3, आपके पास देखें ये 2 ऑफ x1 आपके पास क्या है 3, इसको हमने 2 दफ़ा ले लिया, तो -3 मॉड 23 इक्वल 30, और आपके पास 7 आ जाएगा एक्स आर। और वाई आर आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा आपके पास है 6, और आपके पास x1 आपके पास है वो 3, और आपके पास x3 आपके पास कितना आया वो -7, और -10 करते हुए आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा -34, और मॉड 23 लेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो उसका मतलब अगर आपके पास 2 सेम पॉइंट है तो थर्ड पॉइंट आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा 7, 12। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक कर्व के ऊपर जो है एक एग्जांपल है कि आपने इलेक्ट्रिक कर्व के ऊपर किस तरह इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन करनी है उसको हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फॉर थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।